Welcome students. So welcome to adaptive learning again. And then now today we'll start with your second chapter only, and with a quick revision of your my first video. हमने सीखा था, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। उसमें था एक कि हमने डिफाइन किया था लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेशन क्या है, ये कोऑर्डिनेशन क्या हेल्प करता है। उसके बाद हम एनर्जी प्रोडक्शन पे आए थे, जिसपे हमें अब पता चला हमें दो चीज़ें चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। उसके बाद हमने सन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल पढ़ा कि एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है, और उसमें प्लांट का फोटोसिंथेसिस सीखा, और वो फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज मिला और जो ऑक्सीजन मिला उससे हमने रेस्पिरेशन के प्रोसेस से यूज़ किया, और जिससे हम आगे चलकर अभी क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, एनर्जी अपने सेल्स के लिए, अपने ऑर्गन्स के लिए। फिर हमने रोल ऑफ न्यूट्रिशन देखा, तो विच वी हैव कवर्ड। फिर हमारे सेल्स ने हमें क्या अच्छी अच्छी चीज़ें दी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया दिया, एनर्जी कैरियर्स दिए, एटीपी, और उसके बाद एट द एंड हमने इलेक्ट्रॉन्स कैरियर दिए। तो ये सब चीज़ें हमने अपने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट कर दी हैं। अब बारी है एक्चुअल प्रोसेस की, एनर्जी प्रोडक्शन की। तो अभी तुम्हें सारी मशीनरी पता है, तुम्हें ये पता है कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, तुम्हें अब ये भी पता है कि न्यूट्रिशंस कहाँ से आ रहे हैं, एवरीथिंग नाउ यू नो। अब हमें सीखना है कि इन सब चीज़ों को यूज़ करके आपका सेल एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करता है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, I just want that you all should just answer these questions which are in there in your notebook. So first is, how are the foodstuffs and their nutrient contents useful for your body? Definitely they are very useful because they are supporting a healthy life, and when they are present in balanced form, or I can say in a proper proportion, they are known as balanced diet. टू बी हेल्दी, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक इट सपोर्ट्स गुड हेल्थ, गुड स्लीप, बेटर कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको न्यूट्रिशन चाहिए। अगर ये न्यूट्रिशन आपकी डाइट में नहीं रहे तो आप यू मे सफ़र फ्रॉम एनी डिजीज और एनी डिसऑर्डर्स। तो ये पहला क्वेश्चन है उसके लिए। तो दिस इज थिंग, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट अगर नहीं रही तो डेफिनेटली, पहले बात तो ये बताओ मुझे कि अगर बैलेंस डाइट रही तो आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, आप हेल्दी रह पाओगे, आपके ऑर्गन्स बराबर काम करेंगे। तो बैलेंस डाइट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विच डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय मसल इन योर बॉडी। मसल्स क्या करते हैं, आप मुझे बताओ। मसल्स क्या होते हैं, तीन टाइप के मसल्स होते हैं, एक कार्डियक होते हैं, और इनका क्या रहता है, मूवमेंट। स्केलेटल मसल, ये जो सारी थ्री टाइप्स की मसल्स हैं, उसमें क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली, जस्ट डोंट गो फॉर कि कितने टाइप्स हैं। मसल्स का क्या रोल है कि वो क्या करते हैं, दे आर एक्चुअली मेड फॉर योर मूवमेंट। आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आप एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हो, तो ऑल दीज थिंग्स आर यू कैन ओनली डू विद द हेल्प ऑफ मसल। तो मसल क्या करते हैं, दे आर एक्चुअली डिजाइन फॉर मूवमेंट। उसके बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या करता होगा, ग्लूकोज के बिग बिग मॉलिक्यूल्स को अगर उसको तोड़कर डायरेक्ट एनर्जी हमको प्रोड्यूस करनी है, तो आपके जो न्यूट्रिशन का जो ग्लूकोज है, जो न्यूट्रिशन मॉलिक्यूल है, वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो अगर उनसे हमें एनर्जी चाहिए तो सेल क्या है, हमारे छोटे हैं बहुत, अब इनको कोई बीच में कोई रहना चाहिए जो हेल्प कर सके। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम आपके क्या, डाइजेस्टिव जूस करते हैं। वो क्या करते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूलर वेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे, तो आपके सेल्स को वो बहुत ईजी हो जाएगा तोड़ना, उस मॉलिक्यूल्स को तोड़कर फिर से एनर्जी निकालना। तो कुछ नहीं, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना ताकि, और सेल को प्रोवाइड करना।
ताकि वो आगे चलकर उससे इजीली एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। So this is the fifth question. What is the role of circulatory system in the energy production? Circulatory system करता क्या है? Basically वहां पे ट्रांसपोर्ट होगा फूड का, तो फूड आप जो खा रहे हो, लिपिड, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, इनको क्या करना है? इनको ट्रांसपोर्ट करना है, इनको सेल तक पहुंचाना भी तो है, तभी तो वो आगे एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम वहां पे रोल करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंक्लूडिंग इन एडिशन टू फूड और ये सब को लेके न्यूट्रिशंस के ट्रांसपोर्ट के साथ वो ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैंने जैसे आपको बोला था कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आपको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन दोनों चाहिए, अगर एक भी नहीं रहा तो एनर्जी प्रोडक्शन तो हो नहीं पाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ये सर्कुलेटरी सिस्टम नॉट ओनली ट्रांसपोर्ट दी फूड्स मतलब न्यूट्रिशन, बट ऑल्सो दे ट्रांसफर आपके ऑक्सीजन। उसके बाद हाउ आर द वेरियस प्रोसेस अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी, कंट्रोल इन हाउ मेनी वेज? बहुत सिंपल आंसर, कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो हमारे बीच में, हमारे दो ऑर्गन्स के बीच में कोई लिंक ही नहीं है कि वो क्या एक कुछ और करेगा और दूसरा कुछ और। तो हमें कोऑर्डिनेशन है इन हाउ मेनी वेज, दो है, एक नर्वस कंट्रोल के माध्यम से और दूसरा कौन सा है? आपके हार्मोनल कंट्रोल। ये दोनों मेथड्स को हम आगे चलकर आपकी आगे आने वाले चैप्टर्स में हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। पर राइट नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेशन सिस्टम। कोऑर्डिनेशन के कारण आप में आपके सारे प्रोसेस कंट्रोल में है, और दो टाइप्स हैं उसके, हार्मोनल एज वेल एज नर्वस। Why may be the player consuming the food stuffs? मैराथन रनर का एग्जाम्पल याद करो पहले वीडियो के, वो भाग रहा है, वो इतनी सारी एनर्जी फटाफट विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स वो यूटिलाइज हो जा रहा है अपने गेम को कंप्लीट करने में, अपने खेल में भागने में। तो उसके लिए उसको बीच में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इन बिटवीन द ब्रेक आपको उस प्लेयर को खाना खाने की, उसको फूड की जरूरत होती है ताकि वो अपने आप को इंस्टेंटली एनर्जी दे पाए, उस टू बूस्ट हिज एनर्जी। व्हाट इज रेस्पिरेशन? वेरी सिंपल, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट CO2। क्या करते हैं उसमें? ग्लूकोज, जो ऑक्सीजन अंदर गया वो यूज होगा ग्लूकोज और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और हम एंड प्रोडक्ट क्या देंगे बाहर? CO2, जो आगे चलकर फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट द्वारा ली जाएगी और वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो ये साइकिल चलती रहेगी। रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन का इनटेक, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन और ATP का प्रोडक्शन, दैट इज रेस्पिरेशन। So these are the few questions which I wanted to tell you in deep, so that before I will start with energy production आपके ये आंसर्स क्लियर रहें। भले ही आपके बुक में इन बिटवीन दिए हुए हो, बट यू हैव टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन, और आपको ये सारे आंसर्स पता ही होने चाहिए। So let's today start with ग्लूकोज। आज हम लोग ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सीखेंगे, समझे बच्चों? नॉट इन, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो मेरे अगले वीडियो में होगा। तो आज जो भी हम रिएक्शन सीखेंगे वो हम ग्लूकोज की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सीखेंगे। अब ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं एरोबिक, ऑक्सीजन अब्सेंट हुआ तो उसको बोलते हैं एनारोबिक, और उसी एरोबिक अगर ऑक्सीजन एरोबिक कंडीशन से ऑक्सीडाइज हुआ तो वो प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। Whereas when anaerobic conditions are there, when glucose is oxidized in absence of oxygen, that process is known as fermentation. आज के वीडियो में we are going to learn this only, ठीक है? ग्लूकोज ब्रेकडाउन, एरोबिक, सेलुलर रेस्पिरेशन और ये। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस इज अ ग्रीक वर्ड, का मतलब होता है, लेट्स ब्रेक दिस वर्ड। ग्लाइको मतलब स्वीट एंड लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। इसमें क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। इन विथ योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ पे 3 चीजें जरूर लिखनी है। पहली बात, ये कहाँ होता है, में क्या होता है, और एट द एंड क्या प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में। मतलब ग्लूकोज आया सेल में, और जो साइटोप्लाज्म है
वहां पे ये ग्लूकोज को तोड़ने की जो पहली प्रोसेस है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन की जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, वो होगी आपकी साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में क्या होगा, उसको ब्रेक डाउन करेंगे और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। मैंने वीडियो में आपको बताया था कि ये जो एनर्जी रिलीज होगी उसको आपका सेल डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकता, इट विल ट्रांसफर टू अ एटीपी एनर्जी। तो यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे, तो यहाँ पे आपके वो कुछ पिगी बैंक्स भी बनेंगे। व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग यू इन बिटवीन, जब मैं ये सारे रिएक्शंस आपको सिखा रही हूँ, आप क्या करो, इन बिटवीन वीडियो को पॉज करो और हर रिएक्शन, मान लीजिए ग्लाइकोलाइसिस मैंने सीखा, ग्लाइकोलाइसिस लिखो, राइट ऑल दिस रिएक्शन एंड देन राइट द एंड प्रोडक्ट। सो लेट्स समराइज ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप इन ग्लूकोज ब्रेकडाउन, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, और इसमें क्या होगा, ग्लूकोज स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होगा। मतलब अगर मैंने ऑक्सीडेशन का ये वर्ड यूज किया, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। तो क्या बनेंगे हमारे पास, जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करोगे, यू विल गेट पायरुविक एसिड, एटीपी। क्यों बना है एटीपी, क्योंकि वहां पे एनर्जी रिलीज हुई है और एनर्जी कैरियर के रूप में कौन आया, एटीपी। उसके बाद NaDH2 एंड वाटर। अब यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक दो मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटता है, आपको दो पायरुविक एसिड, दो एटीपी, दो NaDH2 और दो वाटर मिलते हैं। इन नोटबुक में अपने लिखो, बिकॉज यू विल बी नीडिंग दिस इंफॉर्मेशन फर्दर रिएक्ट। So let's summarize again this glycolysis occurring in cytoplasm, first step of glucose metabolism and breakdown, and the end products are pyruvic acid, ATP, NaDH2 and water. एक मॉलिक्यूल से सब दो दो मिल गए हमें। Now